गुप्त जी की बहुत सारी कविताओं में मेरे लिए एक कविता मेरे हृदय को छू कर चली गई है। वह है नर हो ना निराश करो मन को। इस कविता के शीर्षक से हमें पता चल जाता है मनुष्य आशाओं के कदमों पर आज जी रहा है। उसे अगर निराशाओं के सपनों में अगर चलता है तो वो सपना ही बनकर रह जाता है, तो उसे आगे की जीवन में सफलता पाना बहुत मुश्किल होता है। हमारे मन को आशाओं के दीपक के रूप में बदलना है, रोशनी देने वाले दीपक की तरह बदलना है। हम अगर चांद का उजाला नहीं दे सकेंगे, दीपक का तो उजाला दे सकते हैं। तो हमारे मन के किसी कोने में आशाओं के दीपक को अगर जलाएंगे तो एक दीपक से दूसरा दीपक जलकर रोशनी प्रदान करने में एक सहायक होगा। आज मनुष्य को विपत्तियों से नहीं डरना है। अगर मनुष्य विपत्तियों से डर गया तो वो जीवन में कुछ भी पा नहीं सकता। वो अपने आप को खोना पड़ता है। मनुष्य के लिए निराशा ही समाप्त कर देती है। मनुष्य के लिए निराशा ही समाप्त कर देती है। निराशा मनुष्य को नाश करती है और उसके साथ साथ अपने सपनों को भी साथ में ले चली जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है, आलस्य हमारे जीवन को समाप्त कर रहा है। आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अगर आलस्य को हमारे जीवन से हटा देंगे, अगर वो चुस्ती से काम करेगा, तो वो अपने देश को, अपने परिवार को, अपने बंधुजनों को, अपने लोगों को एक अच्छे शिखर पर पहुंचाने में, उन्नति पाने में वो बहुत सफल होता है। आलस्य से तो मनुष्य बचना है। सबसे पहले परिश्रम की ओर हमें मन लगाना है। जब तक मनुष्य परिश्रम नहीं करता है, वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में असफल होता है। अगर वो अपने मंजिल तक या अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। परिश्रम ही मनुष्य के जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने की ये पहली सीढ़ी है। अगर सफलता की सीढ़ी पर चढ़ना है तो मनुष्य को मन से, तन से, वो अपनी बुद्धि से इसे अपनाना है। तभी मनुष्य के मन में जो छिपी निराशा वो आशा के रूप में बदल जाती है। इसके अलावा अपने जीवन के सुअवसर का पूरा लाभ उठाना है तो सबसे पहले हमें जागरूक होना है। जागरूक होकर अपने कर्तव्यों को, अपने हितों को, अपने विचारधाराओं को, कर्तव्य के पथ पर चलने को वो अपने मन में ठान लेना है। तभी मनुष्य वो अपने जीवन के इस सुअवसर को वो सफल बना सकता है। इतना ही नहीं, अपने अंदर बहुत सारे गुण छिपे हुए हैं। अगर उन गुणों में से चंद गुणों को हम अगर उसका सही इस्तेमाल या सही उपयोग करेंगे तो ये समाज के लिए एक बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी योगदान बन जाएगा। तो अपने अंदर निहित गुणों को सबसे पहले हमें बाहर लाना है, उसे प्रकाशित करना है। प्रकाशित कर
ये साबित करके दिखाना है हम भी एक मानव हैं, मानव के अंदर छिपी हुई भावनाओं को समझ सकते हैं और उनको जोड़ सकते हैं और लोगों को अपने पास आकर्षित करने के लिए एक चुंबक की तरह उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर अपने जीवन के सुअवसर का पूरा लाभ उठाकर मानव जीवन को सार्थक बनाना है तो सबसे पहले हम लोगों के दिलों तक पहुंचने के लिए कोशिश करना है। तो इसके साथ साथ हमारे जो अंदर जो सात्विक गुण हैं तो उनको सही पथ पर ले जाने के लिए हमें सोच विचार करना है। कठिन परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, मनुष्य के सामने कठिन परिस्थितियां आती हैं, लेकिन उन कठिन परिस्थितियों से मनुष्य डर जाएगा या हार जाएगा तो वो जीवन में कभी सफल नहीं होता है। तो उसे हमें बड़ा मुकाबला करना पड़ता है। मुकाबला करके उसका अगर सही सही इस्तेमाल करेंगे तो उसका सामना करेंगे तो अवश्य हमारे लिए वो स्थान मिल जाएगा जहां पर हम पहुंचना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि मनुष्य में एक दुर्बलता भी एक ऐसा अवगुण है तो वो निराश की ओर लेते जाता है। दुर्बलता एक ऐसा अवगुण है, वो भी हमारे मन में छिपा है। वो हमारे शरीर को ही नहीं, हमारे दिमाग को भी दुर्बलता की ओर यानी निराश की ओर ले जाता है। ऐसे दुर्बल मन को या दुर्बल गुण को, अवगुण को हमें जड़ से उखाड़ कर फेंकना है। आशाओं के पौधे को हम रोपित करना है, तब हमारा हृदय मजबूत हो जाएगा। हमारे जो निहित जो अंदर गुण, जो सात्विक गुण हैं, वो गुण मजबूत हो जाएंगे, तब ही हमारा जीवन एक सार्थक बन सकता है। मैं केवल इन्हीं बातों पर प्रकाश नहीं डालना चाहता कि सबसे पहले हमें शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपने आप को संतुलित बनाए रखना है। जब तक इसका संतुलन नहीं होता तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाते। तो सबसे पहले हमें लोगों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखना है और आशाओं के दीप को जगाना है, उसे प्रज्वलित करना है, चारों ओर प्रकाशमान करना है। अब मैं यही कहना चाहता हूं, अगर सदा सुखी रहना है तो आशाओं के दीपक को साथ लिए चलना है, खूब मेहनत करनी है। मेहनत से ही हमारा जीवन सार्थक बन सकता है, हमारा जीवन सोने की तरह बन जाता है। हम दूसरों के लिए एक महान व्यक्ति बन सकते हैं, एक मार्गदर्शक बन सकते हैं, शुभ चिंतक बन सकते हैं। तो इसीलिए हमारे गुप्त जी ने तो इसी शीर्षक के माध्यम से हमारे नवयुवकों के लिए, हमारे भारतीय समाज के लिए ये एक बढ़िया शीर्षक, नर हो ना निराश करो मन को। ये मन एक बहुत कोमल है, उसे निराश नहीं करना है, आशाओं के साथ उसे मजबूत बनाना है। इस सारे संसार में अगर वो कुछ पाना है तो उसे अपने मन को छूने के लिए अधिक हम प्रेरित करना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरे इन विचारों को अल्प विराम देता हूं। धन्यवाद।